अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। उनको इशारा करे थे काय मुंह के बाद लंच करके आए थे तो हम पल्स लिए हुए थे। सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? मुख्यमंत्री जी जब बोलते थे एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। चुनाव बाद तय करेंगे क्या कि तेजस्वी सीएम होंगे या नहीं? नहीं, वो तो आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी तय करेंगे। नीतीश जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे जरूर। आप लड़ोगे? अगर ये लड़े तो निश्चित तौर पे जहां से भी लड़ेंगे इनके खिलाफ लड़ेंगे। राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। बिहार के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो रहा है। करीब 6 महीने बाद होने जा रहे चुनाव में मुद्दा बन रहे हैं खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 1 मार्च को 74 साल के पूरे हुए नीतीश कुमार को थका हारा बताकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के कैंपेन की थीम है सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा। आम आदमी फिर रहा मारा मारा। आज नालंदा में महिला के पैर में 12 कील ठोककर हत्या किए जाने का मामला सामने आया तो तेजस्वी का आरोप था कि बिहार में अपराध हो रहा है, मुख्यमंत्री को यह जानकारी नहीं होगी, मुख्यमंत्री अचेत हैं, उनको पता नहीं रहता। इससे पहले कल उन्होंने आरजेडी के युवा चौपाल सम्मेलन में कहा था, क्या देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले बिहार का मुख्यमंत्री 75 साल का होना चाहिए? सवाल पब्लिक का है, नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव का ये युवा कार्ड कितना हार्ड है? वैसे मैं बता दूं कि जब तेजस्वी नीतीश कुमार के खिलाफ युवा वाला माहौल बना रहे हैं, तब 4 मार्च को बिहार विधानसभा में नीतीश के तेवर साफ दिखे थे। उन्होंने तेजस्वी को ललकार कर कहा था, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। नीतीश कुमार का इशारा लालू प्रसाद यादव पर था। वैसे जवाब में तेजस्वी कह चुके हैं कि लालू जी को तो छोड़िए, मैंने ही 2 बार नीतीश कुमार को सीएम बनाया है। सवाल पब्लिक का है कि बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार का कल, आज और कल है या फिर 2025 में लालू की विरासत के दम पर तेजस्वी नीतीश कुमार का पैकअप करने वाले हैं। इस बीच बिहार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि चुनाव बाद तेजस्वी चीफ मिनिस्टर होंगे या नहीं, इसे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। मतलब क्या तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस ने पक्का मन नहीं बनाया है? उधर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने मुझसे इंटरव्यू में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात की थी, लेकिन आज उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि वो तेजस्वी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। आखिर पीके की लड़ाई नीतीश से है या तेजस्वी से? सवाल ये भी है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह बिहार में भी मोदी की गारंटी चलेगी या नीतीश कुमार के खिलाफ टायर्ड और रिटायर्ड वाला तेजस्वी का दांव चलेगा? आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले आदित्य ठाकरे ने दावा किया था कि महाराष्ट्र का फॉर्मूला बीजेपी आगे बिहार में लागू करने जा रही है और एकनाथ शिंदे की तरह नीतीश को भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। अब वही बात प्रशांत किशोर ने कही है कि लिख कर रख लें, नीतीश नवंबर के बाद सीएम नहीं रहेंगे। इसकी वजह प्रशांत किशोर ने बताई कि नीतीश के नाम पर मोदी शाह ने हरी झंडी नहीं दी है। दूसरी तरफ नीतीश का दावा है कि मैंने लालू को सीएम बनाया, लेकिन क्या तेजस्वी नीतीश को हटा पाएंगे? महाराष्ट्र वाला दाव नीतीश पर खबर पक्की है? सवाल पब्लिक का आज यही। और आज सवाल पब्लिक का है, क्या नीतीश कुमार को थका हारा सीएम बताकर तेजस्वी यादव बिहार की बाजी अपने नाम कर सकेंगे?
बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे के सामने क्या तेजस्वी के चेहरे पर राहुल खड़गे बिना शर्त समर्थन देंगे? बिहार में मोदी की गारंटी से फिर सीएम नीतीश बनेंगे या फिर प्रशांत किशोर किंग मेकर बनेंगे? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस के सपोर्टर हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता हैं जेडीयू के, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, प्रोफेसर संजय कुमार सह निदेशक है लोकनीति सीएसडीएस के। सुधांशु त्रिवेदी जी, सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी, ये एक अलग जंग छिड़ चुकी है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार बोल रहे हैं तेजस्वी तो बच्चा है, हमारी गोद में खेला है, और तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि लालू को नीतीश ने क्या बनाया, हम ही 2 बार नीतीश जी को बना चुके हैं सीएम। ये राजनीति बिहार की क्या उम्र के किस पड़ाव पर कौन है इस पर तय होगी या जनता के लिए कौन क्या करने वाला है इस पर तय होगी? देखिए, राजनीति तो निश्चित रूप से जनता के लिए किसने क्या किया इसी पे तय होती भी है। हाँ ठीक है, कुछ दलों को यह गलतफहमी रहती है कि वो अपनी पीढ़ी को दे देंगे तो जनता उसको यथावत स्वीकार कर लेगी। भारत की राजनीति में देखा गया है ऐसा सामान्यता हुआ नहीं है। परंतु एक बात हम और स्पष्ट करना चाहते हैं कि जहां तक इन बातों के बारे में किसने किसको बनाया इसे यथार्थ के रूप में देखें तो तेजस्वी जी को अगर न याद हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 1990 में जब पहली बार लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो तब तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बने थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ये जनता दल के मेंबर थे, और जब समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था 24 अक्टूबर 1990, उसके बाद समर्थन वापस लिया गया था। उस समय नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी दोनों ही एक युवा नेता के रूप में जेपी मूवमेंट के साथ जब खड़े हुए थे तो दोनों का समान सहयोग था। और अगर उससे भी बड़ा कोई उदाहरण माने कि किसी का रोल था केंद्र में तो उस समय शरद यादव जी का बड़ा भारी रोल था। शरद यादव जी उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बहुत नजदीकी हुआ करते थे। तो यह कहना कि इसने इसको बनाया, अगर यथार्थ में देखें तो ईमानदारी की बात यह है कि राजद ने जब जैसा मौका पाया सबका सहयोग लिया और जब जैसा मौका पाया उनको झटका भी दिया है। तो वो वीपी सिंह जी को साथ लेके झटका दे चुके, शरद यादव जी को साथ में लेके झटका दे चुके, भाजपा से समर्थन ले चुके। और जब सत्ता चली थी तो मैं बिहार के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं लालू प्रसाद यादव जी के पहले रिजीम में ही 1994 में, तब नीतीश कुमार जी जब छोड़कर बाहर आए थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी उस समय बहुत बड़े नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी को भी झटका ही दिया था लालू प्रसाद यादव जी ने। तो उस समय क्या आरोप लगा था कि आप कह रहे हैं गरीब गुरबा की सरकार, आप कह रहे हैं पिछड़े और दलितों की सरकार, वास्तविकता में पिछड़ों का ध्यान नहीं रख रहे, एक परिवार या एक जाति का वर्चस्व दिखाई पड़ रहा है। इसी के विरोध में लोगों को यदि याद हो 1994 में पहली कुर्मी एकता रैली हुई थी और यह विषय था जहां से अलग होना शुरू हुआ, और उसके बाद समता पार्टी बनी और 1995 में उसके साथ हमारा गठबंधन हुआ जो बाद में जनता दल यू बना। तो भाई अगर तेजस्वी जी ने मान लीजिए अपने राज्य के ही बारे में और अपनी पार्टी के बारे में ही उनको राजनीतिक इतिहास नहीं पता है तो मुझे लगता है उनको इसको जाके अध्ययन करना चाहिए। अगर बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा अवसरवादी और सबसे ज्यादा अपराधी पूरे उसमें प्रभाव में और चरित्र में दिखाई पड़ा है कोई, तो वो राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व दिखाई पड़ा है। सबसे ज्यादा अवसरवादी, सबसे ज्यादा परिवारवादी, सबसे ज्यादा अपराधियों का संरक्षण देने वाला जो दल रहा है वो राजद तिवारी जी। तो ये कहना कि उन्होंने किसी को बनाया उनको बनाया, ये तथ्यों के आधार पे सच नहीं दिखाई पड़ता। मृत्युंजय तिवारी जी, अब जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा और जिस तरह से बिहार की राजनीति गरमा रही है, असेंबली में ही नीतीश जी तेजस्वी जी को कुछ मुंह बनाकर दिखाते हैं, तेजस्वी जी कुछ नीतीश जी को बोलते हैं। ये राजनीति कहां को जा रही है? और मैं महागठबंधन की अगर बात पूछूं तो आप नीतीश जी से, बीजेपी से तो बाद में लड़ेंगे, पहले अपने घर में तो तय कर लीजिए कि सोनिया राहुल डिसाइड करेंगे कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनेंगे
या फिर आपने तय कर लिया है तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री के दावेदार अगर चुनाव में आपकी नैया होती है पार? देखिए, विधानसभा में जिस तरह से जब बजट पर परिचर्चा हो रहा था तो नेता विरोधी दल के रूप में श्री तेजस्वी यादव जी ने बिंदुवार एक एक आरोप, जितना आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के बीजेपी के लोग यहां लगाते हैं, सबका जवाब दे दिया। सारा जवाब ये बता रहा है कि बीजेपी के पास सत्ता, एनडीए के पास जो सत्ताधारी लोग हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, बीजेपी के लोग हों, 2005 वाली जो बीमारी है ये 2005 से लेकर 2025 में आज 6 मार्च है, इसका हिसाब ही नहीं दे रहे हैं। तो 20 वर्षों से ये सत्ता में है। मुख्यमंत्री तो जनता बनाती है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। तेजस्वी जी ने आज स्पष्ट कहा, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी कई बार इस बात की चर्चा करते हैं कि तुम्हारे पिताजी को मुख्यमंत्री हमने बनाया। अरे भाई, 2 बार मुख्यमंत्री आपको तेजस्वी जी ने बनाया। अगर तेजस्वी जी नहीं आते तो बीजेपी तो कह रही थी नीतीश जी को हटने के लिए। नीतीश जी आकर बोले कि हमारी पार्टी को बीजेपी तोड़ रही है, सबके सामने बोले, मीडिया में बोले। अब भला बताइए, जब तेजस्वी जी 17 महीने में काम किए, जो काम किए उसका क्रेडिट लेने में लगी हुई है सरकार। कह रही है नौकरी हमने दिया, जो कह रहे थे असंभव है नौकरी, ये नौकरी तेजस्वी जी का देन है। लालू जी ने तो 2 प्रधानमंत्री बनाए देश में, और ये आदरणीय नीतीश कुमार जी इसी विश्वविद्यालय से हैं। और बीजेपी के नेता हो चाहे कोई हो, सारे इसी विश्वविद्यालय से निकले हैं। राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाती है भाजपाई तो क्या करती है, जांच एजेंसियों को आगे लाती है, जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान कराती है। जनता की अदालत में फैसला हो जाएगा। इस बार बिहार की जनता है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार, जो करेंगे रोजगार का भरमार, जो बिहार को नए रास्ते पर, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। बिहार की तकदीर और तस्वीर अब मैं बीच में तो बिल्कुल नहीं बोली मृत्युंजय जी, मैं मुंह पर उंगली रखकर बैठी थी। लेकिन आप जांच एजेंसियों की बात मोदी जी के दौर में करें तो मैं आपको याद दिला दूं कि लालू जी का तो जांच एजेंसियों से बहुत पहले का नाता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, है कि नहीं? ये मोदी जी के समय में थोड़ी हुआ, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। देखिए, एक मैं बता रहा हूं, देखिए, एक तो मैं मृत्युंजय जी की बात का यहां पर थोड़ा उनका प्रतिवाद करूंगा। उन्होंने कैसे कहा कि लालू प्रसाद यादव जी के विश्वविद्यालय के सब लोग हैं। अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं? लालू जी हो या नीतीश जी हो, सब जेपी और लोहिया के विश्वविद्यालय के थे। मगर वास्तविकता में देखा जाए तो लोहिया जी ने कहा था 2 चीजों से राजनीति में नेतृत्व को दूर रहना चाहिए, तभी वो समाज का नेतृत्व कर पाएगा। मृत्युंजय जी यदि न याद हो तो पुराने लोगों से पूछे, क्या कहा था? संपत्ति और संतति, यानी पैसा बनाना और परिवार को बढ़ाना। मगर अफसोस, आज पूरा देश देख सकता है कि संपत्ति और संतति जिनसे दूर रखने के लिए उस विश्वविद्यालय के कुलपति अर्थात डॉक्टर लोहिया ने जो कहा था, अगर उस पूरे सिद्धांत को तार तार किया है तो लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। अब दूसरी बात कहता हूं, जेल जाने की बात है तो 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल गए थे, और तब केंद्र में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, जनता दल की, कांग्रेस के सपोर्ट से थी। और लोग आज के जमाने में अगर भूल गए हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस समय लालू जी ने आरोप ही लगाया था सीधे कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने यह करवाने का प्रयास किया है। और जो लोग आज एजेंसीज के बारे में आरोप लगाते हैं हमारी सरकार पे, तो मैं बस एक सांस में गिना देना चाहता हूं कि यह बताइए कि 2013 में कनिमोझी और ए राजा जेल गए थे तो हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कलमाणी जी जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2008 में मधु कौड़ा जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2004-5 में मायावती जी और मुलायम सिंह पे डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के केस लगे थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि जेल गए, 97 में लालू यादव जी जेल गए, 96 में जयललिता जेल गई, 94 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, 87 में राजीव गांधी पे आरोप लगा, 90 में एफआईआर हुई। भाई,
बता तो दो, ये जो आप पर्ची फाड़े बैठे हो, मैं चुनौती से कहता हूं, एक लोकसभा बताइए जब इंडी गठबंधन का कोई ना कोई नेता किसी ना किसी भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी या जांच एजेंसियों का चक्कर न लगाता रहा हो, तो मैं अपना वक्तव्य वापस ले लूंगा। जवाब दीजिए मृत्युंजय जी। हम तो सुधांशु जी तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, हम इनसे पूछिए, ये तो इतना लिस्ट बता दिए कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हेमंत बिस्वा शर्मा, अजित पवार जी के लिए क्या क्या कहा था भाजपाइयों ने, और किस तरह गले लगाकर बैठे हुए हैं। इस पर पूछेंगे तो चुप हो जाएंगे। जेल में चक्की पीसिंग यही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी उस समय कह रहे थे, और जब सत्ता की मलाई खाना हुआ, जेडीयू के बारे में आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में गांधी मैदान में पटना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 67 घोटाले की गिनती कराई थी जनता के सामने, और कहा था जेडीयू का मतलब है जनता का दमन उत्पीड़न। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे, नाखून और बाल काटकर भेजा गया था। ये हम गलत बोल रहे हैं सुधांशु जी, तो बोलिए हम अपनी बात को वापस ले लेते हैं। भाई दोहरा चरित्र बीजेपी का उजागर है, लेकिन आप लाख लेकिन दोहरा चरित्र तो आपका भी है, आप भी जेडीयू के साथ में सरकार बना चुके हैं ना, तो आज उनको कोसने से क्या होगा? दोहरा चरित्र राजनीति में किसी एक का नहीं है मृत्युंजय जी, ये तो बात आप भी मानेंगे। हमारे ने देखिए मैडम, देखिए नाविका जी, लालू जी, तेजस्वी जी नीतीश जी के दरवाजे पर नहीं गए थे कि आप मेरे साथ सरकार बनाइए। नीतीश जी चलकर आए थे, ये सब ने देखा था, ये हमारी बात नहीं है। अब उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी को तोड़ना चाह रही है, पार्टी को बर्बाद करना चाह रही है, तब लालू जी ने कहा ठीक है चलो माफ हुआ। अच्छा, समाजवादी चलिए चलो तब कहा, लेकिन दोहरा चरित्र क्यों समझौता कर लिया? नहीं करते समझौता, ये भी तो ऑप्शन था लालू जी के पास। और तहसीन भाई, आप बहुत सर हिला रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगी, लालू जी के साथ हाथ मिलाने से तो राहुल गांधी ने भी मना कर दिया था, अरे चारा घोटाला फला ठिका, अब उन्हीं के साथ महागठबंधन बनाया है। अब मुझे ये बता दीजिए, तेजस्वी मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, ये तय कौन करेगा? बिहार की कांग्रेस कहती है राहुल और सोनिया जी करेंगे, और मृत्युंजय जी कहते हैं कि तेजस्वी जी तो हैं। कांग्रेस कहां खड़ी है? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार। 2 या 3 चीज, आरजेडी कांग्रेस का जो गठबंधन है बिहार में, ये इंडिया लाइन से ज्यादा पुराना गठबंधन है, तो नो डाउट कि गठबंधन होगा। ऑफ कोर्स इस गठबंधन में कांग्रेस को ज्यादा सीटें चाहेगी, आरजेडी चाहेगी कि कुछ कम सीटों पर कांग्रेस लड़े, वो दोनों दल आपस में बातचीत करते उसे सुलझाएंगे, बट ये अलायंस कायम है। दूसरी बात, आरजेडी ऑफ कोर्स बड़ी पार्टी है, तो ऑब्वियसली अगर उनका परफॉर्मेंस बेटर रहा, उन्हीं का मुख्यमंत्री होगा, और अगर विपक्ष जीतता है तो आरजेडी सबसे बड़े दल के रूप में उतरेगी। अभी भी वो सबसे बड़ा दल है, तो ये उनका तय करने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस से कंसल्टेशन किया जाएगा, और कांग्रेस में सोनिया जी और राहुल जी इस पर फैसला लेंगे, और दोनों पार्टीज के लीडर्स जो है बैठकर बात करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी इधर है, सुधांशु त्रिवेदी साफ बता दे कि क्या माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये रेजोल्यूशन नहीं कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, वो एक अलग चीज है। चेहरे पर किसके लड़ा गया? वो एकनाथ शिंदे जी के चेहरे पर लड़ा गया। मेरा साफ सवाल है, क्या माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या भाजपा उनको मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर रहा है? और वो कर रहे तो सम्राट चौधरी जी का क्या होगा? दूसरी बात, माननीय नीतीश कुमार जी के भी प्रतिनिधि अभिषेक झा जी है, माननीय नीतीश कुमार जी को, अब मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको बनाया, वो छोड़कर माननीय नीतीश कुमार जी को जेन्युइनली लास्ट चुनाव लड़कर घर मतलब वो अब देश की, बिहार की सेवा करे और कम काम करे। अगर माननीय नीतीश कुमार जी, बहुत सारे सवाल हो गए तहसीन भाई, पहले सवाल का जवाब तो दे दीजिए सुधांशु जी, क्योंकि ये सवाल आज प्रशांत किशोर ने भी उठाया है, चुनौती दी है कि आप तय करिए कि एकनाथ शिंदे के साथ जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में नहीं होगा। और प्रशांत किशोर तो ये भी कह रहे हैं वो राघोपुर भी लड़ सकते हैं, वो नीतीश जी के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। ये राजनीति का कौन सा मोड़ है? देखिए, प्रशांत किशोर जी और तहसीन भाई दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।
दोनों ने जो बात कही है, प्रबुद्ध जनता बिहार की, प्रबुद्ध जनता देश की सीधे समझ सकती कि दोनों ने स्वीकार किया है कि सरकार एनडीए की ही बनने जा रही है। इसमें कोई किंतु परंतु चूं चपड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए सवाल है। अब सवाल का दूसरे पक्ष का उत्तर देता हूं। देखिए, एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ आए थे और उस समय हमारी संख्या भी ज्यादा थी, परंतु हमारा गठबंधन उसी समय बना था ड्यूरिंग द विधानसभा। नीतीश कुमार जी से हमारा गठबंधन 1995 से है और नीतीश कुमार जी के प्रति जो भाजपा ने कमिटमेंट दिखाया है, लालू प्रसाद यादव जी के 15 साल के शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा रही, परंतु जब हमारे हाथ में 2005 में सत्ता आई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने और आज की डेट में भी नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो नीतीश कुमार जी का जदयू के साथ और भाजपा जदयू गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का नेतृत्व लगभग एक पीढ़ी पुराना और स्थापित है, इसलिए उसको किसी समायोजन से तुलना नहीं की जा सकती। अब दूसरा उदाहरण देता हूं, जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस से कंसल्टेशन होगा। बिल्कुल, हम लोगों ने लोकसभा में देखा नाविका जी कि कांग्रेस चाहती थी कि पप्पू यादव जी को कांग्रेस के टिकट पे लड़ा दिया जाए, पर कांग्रेस अपने टिकट पे नहीं लड़ा पाई क्योंकि राजद ने नहीं चाहा। आज मृत्युंजय जी बैठे हैं, चाहे जो भी कर लिया जाए। बेगूसराय से कन्हैया कुमार को टिकट चाहती थी कांग्रेस, अपना टिकट नहीं दे पाई क्योंकि राजद नहीं चाहता था, तो उनको दिल्ली लाना पड़ा। तो सबको पता है कि आपके गठबंधन का सामंजस्य क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिहार की जनता कभी नहीं भूली है। लेकिन अभिषेक झा जी, सवाल ये है कि ये चुनाव उम्र के किस पड़ाव पर कौन है इस पर होगा, या बिहार के लिए किसने क्या किया इस पर होगा। सवाल यह भी है कि जिस तरह सुधांशु जी ने कहा कि संपत्ति और संतति, तो संतति इस बार तो नाम आ रहा है निशांत कुमार का भी, नीतीश जी के बेटे का भी, तो क्या परिवारवाद यहां भी चलेगा? लेकिन निशांत जी के मसले को नाविका जी नाहक ही तूल दिया गया है। भविष्य के घर में क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, उस एंटिसिपेशन के हिसाब से अगर लोग अपनी विचारधारा बना ले तो ये उनका मसला हो सकता है। अब चले आते हैं कि बड़ी दिलचस्प चर्चा हो रही थी कि हमारे जितने भी महागठबंधन के साथी हैं वो यही सवाल पूछते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। देखिए, पहले जीत तो हमारी हो चुकी है। हमारे विपक्ष के साथियों ने भी इस बात को मान लिया है कि सत्ता में एनडीए आ रही। भाई, पहली जीत एनडीए हम हैं और चुनाव साथ में लड़ेंगे। इनका सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बड़ी दिलचस्प बात है कि इनका जो पूरा का पूरा फोकस है वो इसी बात पर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब महागठबंधन की सरकार नहीं आ रही। देखिए, अभी मनोहर लाल खट्टर जी आए थे यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश परिषद की बैठक हुई थी, उसमें जो नए अध्यक्ष बने दिलीप जायसवाल जी, वहां भी उन्होंने स्टेटमेंट कोट किया, भाजपा की इंटरनल बैठक में कोट किया कि अगली सरकार भी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाएंगे। चुनाव लड़ना ही नहीं बल्कि अगली सरकार हम नीतीश जी के नेतृत्व में बनाएंगे। और अभी बिहार के 31 जिलों में एनडीए के 5 घटक दलों के द्वारा कार्यकर्ता समागम में 5 घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने एक स्वर से कहा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। इसका क्या मतलब होता है? इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं। नीतीश कुमार जी ने जरा हट के पॉलिटिक्स बिहार के अंदर की है और ये संदेश पूरे देश में जाता रहा है। संदेश सब जगह है, लेकिन मृत्युंजय जी को और तहसीन पूनावाला के मन में क्यों ये सवाल है मुझे नहीं पता, और जनता पूछ रही है। रंजन यादव भागलपुर बिहार से पूछ रहे हैं, बिहार में नीतीश, लालू, तेजस्वी सभी को देख लिया, बिहार में नई राजनीति देखने को क्यों नहीं मिलती। आशा देवी का लखनऊ से सवाल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थके हारे हैं, लेकिन ये बताएं कि अगर वो उनके साथ आ गए तो क्या थके हारे नहीं रहेंगे? अब इसका सवाल का जवाब मृत्युंजय जी दे दीजिए। अगर नीतीश आपके साथ आ जाएं तो क्या थके हारे नहीं नजर आएंगे? देखिए, अब सवाल ही नहीं है। अब हमारे साथ, हमारे गठबंधन, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार की जनता आ गई है, खड़ी है। आपने देखा, एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में वोट मिला है तेजस्वी यादव जी को। 41% जनता चाहती है तेजस्वी जी सीएम बने।
तो जनता की ताकत जो है, जनता का आशीर्वाद जो है, वो तेजस्वी यादव जी के साथ है। अब कौन क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, अब ये प्रोफेसर संजय कुमार रिटायर्ड लोक नीति सीएसडीएस के निदेशक है, तो मैं उनसे ही पूछ लेती हूं, बिहार में चल क्या रहा है? लहर किसकी है? कौन ज्यादा पॉपुलर है? नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है कि नहीं? कोई संदेह है कि नहीं? कांग्रेस और तेजस्वी जी में क्या चल रहा है? कुछ आप ही प्रकाश डाल दीजिए। बहुत सारे सवाल पूछे नाविका जी, मुझे लगता है एक एक करके अगर बात करूं, देखिए नीतीश कुमार आज भी लगता है एक पॉपुलर लीडर हैं बिहार में, पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट है। 2005, 2010 या 2015 वाले नीतीश कुमार आज नहीं है। 2020-25 में उनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट है। दूसरी ओर अगर हम देखें कि चैलेंजर कौन है, अलग अलग नेता है, तमाम नेता हैं, लेकिन हाँ तेजस्वी यादव को एक मुख्य चैलेंजर के रूप में देखा जा रहा है। अभी मृत्युंजय जी एक हाल ही में हुए सर्वे का बयान का जिक्र कर रहे हैं। वो सर्वे के आंकड़े ये बताते हैं कि तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी चीफ मिनिस्टर के रूप में नीतीश कुमार से ज्यादा है। इसकी वजह हो सकती है, इसकी वजह यह है नीतीश कुमार को उनके पार्टी के लोग तो चाहते हैं चीफ मिनिस्टर के रूप में, लेकिन शायद बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो वोटर हैं, और दोनों गठबंधन को आप देखें, एनडीए गठबंधन को, तो जेडीयू से बड़ा दल अब बीजेपी है, उसके समर्थक बहुत उत्साहित नहीं है नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। तो इसकी संभावना है कि आज पॉपुलैरिटी रेस में चीफ मिनिस्टर के प्रोबेबल नेम्स में तेजस्वी नीतीश कुमार से आगे हैं। बहुत सही कहा, और यही आकर खड़ी होती है बिहार की राजनीति। सुधांशु जी, समय कम है इसलिए सुधांशु जी आपसे पूछूंगी, कहानी में ट्विस्ट क्या यहीं से आएगा? क्योंकि जो बीजेपी को देखना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, शायद नीतीश कुमार से थक गए। देखिए, अभी बिहार का चुनाव अच्छी खासी दूरी पे है। अभी से कोई अनुमान लगाकर उस पर कोई निश्चयात्मक विचार बना लेना उचित नहीं है। उसे अगर लाइटर नोट में कहूं नाविका जी, उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत चलती है कि आधी रात का खांसी आवे और सही शाम से मुंह फैलावे। मतलब रात में खांसी आने वाली है तो मुंह जो है शाम होते ही फैलाना शुरू कर देना चाहिए कि खांसी आने वाली है। तो मुझे लगता है अभी इतना पहले जो लोग जरूरत से ज्यादा इस विषय पे विवेचना कर रहे हैं कि ये पॉपुलरिटी में नीतीश जी पीछे हो जाएंगे और तेजस्वी आगे हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कुछ कुछ ऐसा है कि अभी उस समय का इंतजार करिए और उस समय देखिएगा कि क्या स्थिति हो गया। बिल्कुल इंतजार रहेगा, सबकी आंखें टिकी हुई हैं। सबसे ज्यादा शायद आरजेडी की आंखें टिकी हुई हैं। मधु सिंह सीतामढ़ी से सवाल यही पूछ रही, क्या बीजेपी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी या पूरे देश में आगे आगे चलने वाली बीजेपी बिहार में नीतीश जी के पीछे पीछे ही चलती रहेगी? गरिमा तिवारी जयपुर से पूछ रही हैं, लालू प्रसाद के खिलाफ जंगल राज की टिप्पणी सबसे पहले किसने की थी? आरजेडी बताए। कैसे कोई इनकार कर सकता है कि नीतीश कुमार बिहार को लूट अपहरण के चक्र से बाहर लेकर आए? तमाम लोग अपने कयास लगा रहे हैं। राजनीति गर्मा रही है, वैसे भी गर्मी का मौसम आ रहा है, लेकिन बिहार में क्या हो रहा है बस देखते जाइए, क्योंकि तापमान बढ़ता चला जा रहा है और तापमान किस तरफ ज्यादा बढ़ रहा है ये खबर हम आप तक लाते रहेंगे। आज इस डिबेट पर मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और